मिनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह एक पेड़ पर टूटे फूटे झोपड़ी में रहती थी। वह अपना पेट भरने के लिए दूसरे पंछियों के घरों में काम करती थी। एक दिन मिनी चिड़िया सुंदरी कौवी के घर में काम करने जाती है। तुम आ गई मिनी? हाँ सुंदरी बहन, मैं आ गई। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। ठीक है, जल्दी से काम कर लो, उसके बाद मेरे लिए खाना बना देना। पर खाना बनाने का काम मेरा नहीं है सुंदरी बहन। हाँ, मैं जानती हूँ कि खाना बनाने का काम तुम्हारा नहीं है, पर मेरा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं और घर में कुछ अनाज भी नहीं है। पर सुंदरी बहन, परवर कुछ नहीं मिनी, जाओ मेरे लिए थोड़ा दाना ही ढूंढ लाओ, मैं वही खा लूंगी। ठीक है सुंदरी बहन। मिनी अपना सारा काम कर लेती है, फिर सुंदरी के लिए दाना ढूंढने जाती है। अब मैं आज पूरा दिन आराम करूंगी। बड़ी आई, ये मेरा काम नहीं है। इतने पैसे देती हूँ तो काम भी तो पूरा लूंगी। सुंदरी ऐसा कह ही रही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। सुंदरी, खाना तैयार है, मुझे भूख लगी है। नहीं कालू जी। नहीं? क्यों? अब तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ? मिनी दाना लाने गई है, वो जैसे ही दाना लेकर आएगी तुम खा लेना। मिनी दाना लाने गई है? पर वो तो घर का काम करती है, वो क्यों दाना लाने गई है? ये काम उसका तो नहीं है। तो क्या हुआ, मिनी को हम काम करने के पैसे देते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना वो हमारा काम करती है। और मुझे ही दाना ढूंढना पड़े तो उस चिड़िया को इतने पैसे देने की क्या फायदा। पर देखो कालू, तुम उस चिड़िया की ज्यादा साइड ना लो, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़कर मायके चली जाऊंगी। इतना सुनकर कालू चुप हो जाता है। उधर मिनी चिड़िया दाने के तलाश में एक गांव में चली जाती है। वहां एक ठेले पर बहुत भीड़ लगी होती है। चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता है। अरे, उस ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है, जरा पास जाकर देखूं। मिनी चिड़िया ठेले के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहां से सब देखती है। ये क्या चीज है जिसके लिए इतनी भीड़ है? लोग इस चीज को बहुत चाव से खा रहे हैं। तभी उस पेड़ पर एक मैना आकर बैठ जाती है, जिसका नाम मीनू था। मीनू मैना मिनी चिड़िया से बोलती है, तुम कौन हो चिड़िया? तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा? हाँ मैना बहन, मैं इस गांव की नहीं हूँ। मेरा नाम मिनी है। मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। दाने ढूंढते हुए मैं इस गांव में आ गई हूँ। ओह, मेरा नाम मीनू है, मैं इस गांव की हूँ। तुम यहाँ बैठकर क्या देख रही हो? जब मैं इस गांव में आई तो मैंने देखा इस ठेले पर बहुत भीड़ थी। कुछ लोग इस ठेले पर बिकने वाली चीज को बहुत स्वाद लेकर खा रहे थे। ओह, वो चीज, इस खाने वाली चीज का नाम मोमो है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। मोमो? ये कैसे बनती है? इसे बनाना बहुत आसान है। मोमो के आटे में बहुत सारी सब्जियां भरी जाती है और स्टीम किया जाता है, और इसके साथ एक लाल तीखी चटनी रहती है जो मोमो के स्वाद में चार चांद लगा देती है। देखो उस मोमो बेचने वाले को किस तरह से मोमो तैयार कर रहा है। मिनी पेड़ पर बैठकर मोमो बनाने वाले को मोमो बनाते हुए देखती है और थोड़ी देर में मिनी मोमो बनाना सीख लेती है। मीनू बहन, मोमो वाले को देखकर मैंने मोमो बनाना सीख लिया, लेकिन मोमो मुझसे स्वाद बनेंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानती। तुम अपने घर बनाकर थोड़ा कोशिश तो करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत स्वादिष्ट मोमो बना लोगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं आज ही कोशिश करूंगी, पर तुम्हें भी आज मेरे हाथ के मोमो खाने मेरे घर आना पड़ेगा। जरूर, मैं तुम्हारे घर आज जरूर आऊंगी।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तैयारी भी तो करनी है। ये कहकर चिड़िया उड़ जाती है। रास्ते में उसे थोड़े दाने दिखते हैं। वो दानों को उठाती है और सुंदरी के घर चली जाती है। लो सुंदरी बहन, मैं तुम्हारे लिए दाना ले आई हूँ। इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी? मेरी भूख से हालत खराब हो गई है। कालू भी अभी भूखा है। वो मैं दाने के तलाश में थोड़ी दूर तक निकल गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। ठीक है, अब दाने इधर लाओ। कालू भाई, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? अब क्यों तुम्हें चाहिए पैसे? मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ सामान लेनी है। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। काम ना काज के मुंह उठाकर पैसे मांगने चली आई। मुझे आपके घर में काम करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक मुझे मेरे काम के कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। हाँ तो जो 3 टाइम का दाना ले जाती हो, क्यों वो क्या मुफ्त में आता है क्या? चलो भागो, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे और कल से काम करने मत आना। ये सुनकर मिनी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। देखा कालू, मैंने उस बेवकूफ चिड़िया से इतने दिनों तक मुफ्त में घर का काम करवाया और आज दाने भी मंगवा लिया। हाँ सुंदरी, वो तो ठीक है, पर कल क्या? कल से तुम दाने लाने जाया करोगे। क्या? मैं? नहीं तो क्या, मैं जाऊंगी। ये कहकर सुंदरी दाने खाने लगती है। क्या हुआ मिनी, तुम उदास क्यों हो? मिनी ने टोनी को अपनी पूरी बात बताई। ये कालू और सुंदरी कभी नहीं सुधरेंगे। इन्हें तो दूसरों का हक छीनना बहुत अच्छी तरीके से आता है। कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए थे? मैं अपना एक ठेला खोलना चाहती हूँ। ठेला? किस चीज का ठेला? अभी भी मैंने कुछ पक्का सोचा नहीं है, पर कुछ ना कुछ कर लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। धन्यवाद टोनी भाई। टोनी वहाँ से उड़ जाता है। मिनी अपने घर आ जाती है और थोड़े बहुत सामान इकट्ठा कर मोमो तैयार करती है। तभी वहाँ मीनू भी आ जाती है। मिनी बहन, तुम आ गई मीनू बहन? हाँ, मैं आ गई। क्या मोमो बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं मीनू बहन, मोमो तैयार है। लो, इसे खाकर बताओ, ये मोमो तुम्हारे गांव जैसा है कि नहीं? ये मोमो तो मेरे गांव से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे खाकर मजा ही आ गया। मिनी बहन, तुमने मोमो खाया कि नहीं? नहीं मीनू बहन, अब तक नहीं खाया, अभी खाकर देखती हूँ। मिनी मोमो खाती है। तुमने सही कहा मीनू बहन, ये मोमो तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मोमो इतने स्वादिष्ट होते हैं। अब मैं अपना मोमो का ठेला लगा सकती हूँ। मोमो का ठेला? वाह! तो फिर जब भी इस जंगल में आऊंगी तो तुम्हारे हाथों के बने स्वादिष्ट मोमो खाने को मिलेगा। वाह, क्या बात है! दोनों मिलकर मोमो खाते हैं। उसके बाद मीनू मैना वहाँ से उड़ जाती है। टोनी भाई ने कहा था कि जब भी पैसों की जरूरत होगी आकर ले जाना। 1 प्लेट मोमो टोनी भाई के लिए भी ले लेती हूँ। मिनी चिड़िया टोनी तोते के लिए 1 प्लेट मोमो लेकर उसके घर जाती है। टोनी भाई। अरे मिनी, तुम यहाँ? हाँ टोनी भाई, मैं आपके लिए ये मोमो लाई हूँ। मोमो? इसे मैंने बनाया है, आप खाकर बताइए ये कैसा बना है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है मिनी। टोनी तो सारी मोमो खा लेता है। वाह मिनी, ये मोमो तो बड़े स्वादिष्ट थे, इसे खाकर मजा ही आ गया। टोनी भाई, आपको मेरे बनाए हुए मोमो पसंद आए? हाँ मिनी, बहुत स्वादिष्ट थे।
टोनी भाई, क्या हुआ मिनी, बोलो। कहा था ना कि जब पैसे की जरूरत हो तो आकर ले जाना। हाँ, मैंने कहा था। क्या तुमने सोच लिया कि तुम किस चीज का ठेला लगाओगी? हाँ टोनी भाई, मैंने सोच लिया है, मैं मोमो का ठेला लगाऊंगी। मोमो का ठेला? वाह, क्या बात है। तो फिर मैं तुम्हारे ठेले पर रोजाना मोमो खाने आया करूँगा। ठीक है टोनी भाई। ये लो पैसे। धन्यवाद टोनी भाई, मैं आपको ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। कोई जल्दी नहीं है मिनी, तुम आराम से लौटाओ। मिनी पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर ही मिनी मोमो का ठेला लगाती है। मोमो का ठेला देखकर सारे पंछी वहाँ मोमो खाने आ जाते हैं। मुझे एक प्लेट मोमो देना। अभी देती हूँ। मिनी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। 2 प्लेट मोमो पैक कर दो, मैं घर लेकर जाऊंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी। ये लो बुलबुल बहन। बुलबुल पैसे देकर चली जाती है। देखते ही देखते मिनी के ठेले पर बहुत सारे पंछी मोमो खाने आते हैं। तुम्हारे मोमो तो बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद भाइयों। ठेले पर सुंदरी और कालू भी पहुंचते हैं। अरे ओ चिड़िया, 2 प्लेट मोमो देना। जरूर सुंदरी बहन, लेकिन पहले 2 प्लेट मोमो के 60 रुपए तो दे दो। मिनी सुंदरी और कालू की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए मिनी पहले मोमो के पैसे मांगती है। तुम्हारे पैसे लेकर थोड़ी ना भाग जाएंगे हम, पहले मोमो खिला दो, बाद में पैसे ले लेना। अगर मोमो खाने हैं तो पहले पैसे देने होंगे। सुंदरी और कालू गुस्से में वहाँ से उड़ जाते हैं। कालू, देखा इस मिनी को? कल तक हमारे घर में काम करती थी, हमारे टुकड़ों पर पलती थी, और आज हम ही से पैसे मांगती है। इसमें गलती तुम्हारी है सुंदरी। अगर तुम उस चिड़िया के पैसे दे देती तो आज हमें इतनी बेइज्जती न सहनी पड़ती। शायद तुम ठीक कह रहे हो कालू, गलती मेरी ही है। मैंने चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, मैं लालच में अंधी हो गई थी। हमें मिनी चिड़िया से माफी मांग लेनी चाहिए और हमें उसके मेहनत के पैसे भी लौटा देने चाहिए। कैसा चल रहा है मिनी? अरे टोनी भाई, सब ठीक चल रहा है। ये लीजिए आपके पैसे। अरे वाह, लगता है तुम्हारा मोमो का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ टोनी भाई। मुझे अपने स्वादिष्ट मोमो नहीं खिलाओगी? तुम्हारी मोमो की चर्चा तो दूसरे जंगलों तक फैल गई है। क्यों नहीं टोनी भाई, ये लीजिए। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है। मुझे भी एक प्लेट मोमो देना मिनी बहन। आओ आओ मीनू बहन, ये लो खाओ। तभी वहाँ कालू और सुंदरी आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मिनी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये लो तुम्हारे काम के पैसे, और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। और मुझे भी, हम लोग बहुत स्वार्थी हो गए थे। कोई बात नहीं कालू भाई, सुंदरी बहन, मैं तो उस बात को कब ही भूल गई थी। आप लोग भी भूल जाइए। ये लीजिए, मोमो खाइए। सब पंछी मोमो खाते हैं और मिलकर रहते हैं। मिनी का मोमो का ठेला भी अच्छा चलता है। सब पंछी खुशी खुशी रहने लगते हैं।